Hey beautiful people, good morning and first of all a very happy Teachers Day to all the टीचर्स इन दिस वर्ल्ड और थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने सुबह होते ही इतने सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस व्हाट्सएप पे जो मुझे सेंड करे थे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड वेल आप सबको बता दूं कि खैर मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे शायद ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट कभी कभी ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, वो भी अर्ली मॉर्निंग, आप लोगों के ब्यूटीफुल मैसेज तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज जो टीचर्स डे पे मैं आप लोगों को समोसे और वो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिला सकता बिकॉज ये सारा सिस्टम डिजिटल है, बट आप लोगों के लिए एक खूबसूरत चीज़ मैं ज़रूर लेके आया हूँ। वेल मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था लॉन्च करने का, तो मुझे लगा कि आज का दिन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा चीज़ को लॉन्च करने का। देखो हम लोग डेली करंट अफेयर कर रहे हैं और आप लोगों को उतारना पड़ता है, लेकिन अब आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे का सारा करंट अफेयर जो है वो एक बुक में कंपाइल करा है। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है पर्टिकुलरली फॉर जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने कंपाइल करा है इस ई बुक में। इसका जो इसमें बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स हो गया, क्लियर, उसके बाद आप लोगों का स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद आप लोगों के गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, देन उसके बाद आप लोगों का अवार्ड्स हो गए, उसके बाद मतलब जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर भी टॉपिक्स होते हैं, क्लियर है। तो रैंडमली करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, करंट अफेयर के अंदर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सारे के सारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमने इस बुक में कंपाइल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में बुक बना दिया, सो दैट कि आपको आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम्स में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा है जिसे मोस्टली इग्नोर किया जाता है, बट आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे, स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आज के दिन टीचर्स डे पे आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर क्या है। बेसिकली इसका प्राइस जो है ना वो है 299 रुपीज, लेकिन आप लोगों को 299 पे नहीं करना, आपको सिर्फ पे करना है 99 रुपीज। ठीक है, ये 99 रुपीज सिर्फ आज टीचर्स डे पे ही एक स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से आप सबके लिए। भाई दबे आपको बता दूं ये मुझे अभी लॉन्च नहीं करनी थी, सच बता रहा हूं नहीं करनी थी, लेकिन मैंने इसको कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा स्पेशल डे, सो दैट्स व्हाई आई लॉन्चिंग दिस ए बुक ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑन दिस स्पेशल डे। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट है जो करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये ई बुक उनके पास होनी चाहिए, उनको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको बाय करने के लिए आपको करना है कि आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, मैसेज में आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर पीडीएफ। करंट अफेयर पीडीएफ जैसे आप लिखोगे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओके, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच इवेंट डिड सुमीत अंटिल विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक 2024। ठीक है, ये अंटिल नहीं है, बेसिकली अंतिल है। ठीक है, आप इंग्लिश में बोलोगे तो कुछ और बनता है, ऐसे मतलब लिमन अगर हम हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अंतिल है। ठीक है, सुमित अंतिल है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सुमित ने पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता है, बताइए किस इवेंट में इन्होंने जीता है। तो इनका जो इवेंट था वो था जेवलिंग थ्रो। ये बेसिकली जेवलिंग थ्रोइंग कैटेगरी में इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इनका जो पहले रिकॉर्ड था वो था 68.55 मीटर का, अब इस बार इन्होंने 70.59 मीटर का मतलब वो बाला थ्रो करा, जेवलिन थ्रो करा है, और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड जो है वो जीता पेरिस पैरालंपिक में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025, मतलब 2025 में अगले साल कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, फाइनल। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंग्लैंड। क्या आंसर है? इंग्लैंड। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू हाउ मच। कहने का मतलब ये कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ फोकस जो है वो कितना परसेंट रेज करा है 2025 में, 25 के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 7.0% ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी इंडिया फोकस में इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर 2025 में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय हीरो मोटोकॉर्प एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द
कंपनी। तो हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी अपॉइंट को मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी के सॉरी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज संजय बान। क्या आंसर है? संजय बान। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रूरल डॉक्टर मूवमेंट वाज ऑनर्ड विद रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो कहना है मतलब ये कि रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है, ठीक है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज थाईलैंड। क्या आंसर है? थाईलैंड। अब ये रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है इसे नोबल ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है, नोबल अवार्ड ऑफ एशिया भी बोला जाता है इसे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द 3-day आर्म्ड फोर्स फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो कहना मतलब ये कि 3 days आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल जो है वो कौन यूपी की कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज लखनऊ। कहाँ पे करा गया? लखनऊ में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप। तो एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन से इंडियन एथलीट ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है रिसेंटली। तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमांशी टोकास। ठीक है, हिमांशी टोकास ने बेसिकली सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। अब ये कहाँ पे हो रही थी? ये 63 किलोमीटर कैटेगरी 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने जीता है। 19 ईयर ओल्ड है और ये खेलो भारत प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली वेयर वाज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड। तो 7th राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ रिसेंटली। तो इसका जो आंसर है दैट इज गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, और पूरे देश भर में ये राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो मनाया जा रहा है। इसके ऊपर मतलब सरकार की तरफ से जितने भी ये आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे इस पोषण माह में डिफरेंट थीम्स पे काम करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली वेयर वाज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड। तो कहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो हेल्ड हुई। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का और जो न्यू दिल्ली में हेल्ड थी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेट टूरिज्म को पेटा गोल्ड अवार्ड जो है वो मिला है फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हिस्ट कैंपेन के लिए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।